देखा तो मेरा एक कंधा है ना उड़ गया, और ये उठा ही रहेगा, कंधा उठा ही रहेगा, क्योंकि पार्ट 2 वाइल्ड फायर क्या होता है वो दिखा दिया है इधर। वाइल्ड फायर फोड़ दिया है, पूरा इंडस्ट्री ब्लास्ट है सब जगह की। या अच्छा मुझे ये बताओ, फर्स्ट पार्ट तो सीधी सी बात है साउथ में उतना चला नहीं था, नॉर्थ में बहुत चला था, तो ये क्या लगता है ये दोनों जगह चलेगा, नॉर्थ और साउथ में क्या लगता है? तो सब टू फैन है, आपको पता भी है। हाँ, क्यों लगा? ये पार्ट 1 सच में साउथ में नॉर्मल चला था और नॉर्थ में बहुत बेहतरीन चला, क्योंकि ये मूवी नॉर्थ में चला क्योंकि उनको पसंद आ गया, और साउथ में अल्लू अर्जुन का स्वैग जो है उसके हिसाब से कुछ टक्करें है हीरो के फैंस के बीच में, इसलिए वो लोग का कुछ था तो वो नहीं चला इसके वजह से। और फिर परफॉर्मेंस की बात किया जाएगा तो अल्लू अर्जुन ने उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस किया और पार्ट 2 में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। और पार्ट 1 ठीक है नॉर्थ में चला और साउथ में नहीं चला, लेकिन पार्ट 2 हर जगह चलेगा और चलेगा ही। नॉर्मली सीक्वल जो होते हैं सेकंड पार्ट हम्म। किसी भी फिल्म का, वो बहुत अच्छे नहीं बहुत, होते हैं, हाँ बहुत ही घटिया बनाते हाँ हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे सुकुमार गादू यहाँ के डायरेक्टर हाँ। साहब ने क्या वाकई में कमाल कर दिया है। मार्क कर दिया है सुकुमार सर का जो राइटिंग्स होता है ना, वो पार्ट 1 में मैंने बोला कि भाई यार क्या मूवी निकाला है यार, गाना कट का हो रहा है, चालू का हो रहा है, मेरे को कुछ मज़ा नहीं आ रहा है गाने के, मूवी मज़ा ही नहीं आ रहा है। पार्ट 1 में बोला यार भग इतना बेकार मूवी कैसे देख के आया, मैं ऐसा लगा। और पार्ट 2 भाई यार उनको राइटिंग्स को सलाम, और ये जो कंधा उठा के दिखा रहा है ना सबको, और वो उठा ही रहेगा सच में, इतना अच्छा डायरेक्शन लेके गया और लाजवाब का स्क्रिप्ट लेके गया वो। पार्ट 2 हर जगह फ्लॉप होता है या फेल होता है या एवरेज चलता है, लेकिन ये तो 100% हिट है, सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है, और कुछ है इसका, सब कुछ है। आपने तेलुगु में देखी है कि हिंदी में देखी है? मैं तेलुगु में देखा हूँ क्योंकि मैं तेलुगु आप से हूँ। तेलुगु वाला एक फील समझते होंगे 100%। सही है? मैं शाम को जा रहा हूँ हिंदी में भी, उसका भी देख के रिव्यू दूंगा अगर कोई आया तो। क्या, क्योंकि हिंदी डब हम लोग को भी बहुत पसंद आया। हाँ। तो मुझे ये बताइए साउथ में कितना कुछ पागलपन हो सकता है, क्या रिकॉर्ड टूटेगा? क्योंकि सुबह मैं 5 बजे उठा, मैं नॉर्मली 5 बजे उठता हूँ, कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, कैमरा के पीछे 5 बजे नहीं उठता, ठीक है। लेकिन 5 बजे उठ के मैं रिव्यूज़ देखने लगा, पहला क्या है मूवी कैसा चलेगा, और 5 बजे के बाद फटाफट फ्रेश होके आया, मूवी 7:15 को करेक्ट चालू हुआ। फर्स्ट सीन जैसा देखा मैं, पुष्पा लटका हुआ है जापान में, मैं बोला ये बैंड बजाएगा लग रहा है, और मूवी देखते जा रहा हूँ। फर्स्ट हाफ मुझे पता नहीं चला भाई एंड कब हुआ, और फिर सेकंड हाफ चालू हो गया। मैं बोला 11 कब बजा, मेरा अभी बॉस मेरे को पेलेगा 11 साढ़े 11 बजा रहा, क्या मैं बोल दूंगा पुष्पा देखने गया सर, तो बोल देगा अच्छा शाबाश ठीक है, झुका ले कंधा, नहीं झुकेगा, मेरा बॉस भी सपोर्ट करेगा मेरे को। रश्मिका का काम कैसा लगा? रश्मिका का एक्टिंग बहुत अच्छा किया है यार, पार्ट 1 में कंपेयर करेगा तो पार्ट 2 में बहुत अच्छा, क्योंकि पार्ट 1 में सिर्फ उनका लव कैरेक्टर पैदा किया, लव उन लोगों का कनेक्शन हुआ, फिर शादी हुआ, फिर पार्ट 2 में हस्बैंड वाइफ का कॉम्बिनेशन बताया, हस्बैंड वाइफ का कैसा कॉम्बिनेशन होता है और कैसा उन लोगों का रोमांटिक सीन्स होता है, वो सब उसमें बताया। और रश्मिका ने सपोर्ट भी किया, हस्बैंड को कैसा सपोर्ट करते हैं वैसा सपोर्ट भी किया उन्होंने। फहद फाजिल का काम कैसा लगा? फ़ाहद फाजिल का एक्टिंग सबको पता है, सब जगह सब इंडस्ट्री को पता है फ़ाहद फाजिल कैसा एक्टिंग करता है। और पार्ट 1 में भी उनका पुष्पा से बेइज्जती हुई थी, पार्ट 2 में भी उनका पुष्पा से बेइज्जती होती है। वो बेइज्जती कैसी होती है वो तुम्हें देखना चाहिए आके, वो भाई तुम एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे वैसा बेइज्जती होती है उसकी। मुझे लगता है डायलॉग राइटर्स को 10 में से 10 मार्क्स देना चाहिए, क्योंकि ऐसे डायलॉग है देना चाहिए। इतना घुमावदार और इतना कमाल के। देना चाहिए, ऐसे डायलॉग्स उन्होंने लिखा है, लेकिन मेरे को डायलॉग ही याद नहीं है कैसा डायलॉग है, लेकिन बहुत अच्छा डायलॉग है। या पुष्पा 3 की भी जिक्र यहाँ पे हो रही है, जो रैम- पुष्पा 3 आ रहा है, मुझे लगता है आना ही चाहिए वो, लेकिन कितना फैमिली बढ़ाएगा, कहीं तो एंड होना चाहिए, कभी ना कभी एंड होगा ही। लेकिन ये पुष्पा 3 चलेगी, मुझे पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, वो बनने के बाद पता चलेगा, लेकिन उसके लिए भी मैं हो जाऊंगा 32 का ऐसा, तो अच्छा जब लगेगा देखते हैं। आराम से। हाँ, ये मास्क वाला विलन कौन हो सकता है? वो जो लास्ट में आया वो, हाँ तो वो विनय होगा क्या लगता मेरे को तो सुना ही दिया है? कि वीडी है वो, अच्छा विजय देवरकोंडा है, लेकिन पता नहीं, कुछ बोल नहीं सकते। मैंने एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग ही किया था पुष्पा 2 का, उसकी बैंड बजाऊंगा मैं, रिव्यूज़ ऐसा दूंगा बेकार दूंगा, लेकिन भाई यार मूवी देखने के बाद पता चलता है कि मैं खुद चेंज हो गया। वैसे ही मूवी का एक्सपेक्टेशन मत रखो पार्ट 3 का, वो कौन आएगा क्या आएगा कैसा कैरेक्टर लाएगा वो डायरेक्टर को पता है, वो पूरा उनका क्रू को पता है क्या करना है। जॉली रेड्डी
मिस हो रहे थे कहीं ना कहीं, ऐसा लगा शायद डायरेक्टर भूल ही चुके हैं उनको, लेकिन वो जो ट्विस्ट है वो कितना अच्छा लगा। जॉली रेड्डी वो कौन है? वो जो वो कोंडा रेड्डी का भाई जो लड़की बाज रहता है। हाँ हाँ हाँ, सो वो, हाँ अरे मैं तो बस उसका, जब उसका पोस्टर आया था ना एक चप्पल पहन के ऐसा कुछ, मुझे लगा वो पुष्पा ही है, लेकिन इधर आने के बाद वो नेगेटिव रोल, क्या क्या रोल किया उसने यार, मस्त के रोल किया उसने, उसका रोल बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसा रोल्स कुछ रहेगा तो देखो भाई, कई जगह पे मैं हूँ। और यहाँ पे जो शीनू थे है ना, शीनू का काम कैसा लगा, और साथ में जो दिशा जो भी है उनकी वाइफ श्रीनु कौन है? शीनू, वो जो syndicate अच्छा, को देते हैं ना सामान। सिद्धप्पा, मंगलम सीनू, मंगलम सीनू, मंगल शीनू, हाँ। मंगलम सीनू, सुनील का कैरेक्टर बहुत छोटा था यार, बहुत छोटा था, लेकिन वो उसका कॉमेडी था, कॉमेडी वाला कैरेक्टर था उसमें। ये पार्ट 2 में, पार्ट 1 में तो उसका कैरेक्टर अलग था, लेकिन पार्ट 2 में अभी उसको है ना कैसा कर दिया मालूम है, फ्लावर बना दिया उसको पार्ट 2 में। हाँ, तो पुष्पा इस बार झुक गया ऐसा लग रहा है, लेकिन इन लोगों के सामने नहीं, बीवी के सामने, क्या कहना चाहिए? हाँ ये बात सही कहा, नहीं तो आपको मैं कैमरा के सामने लेके बोलने वाला था, पुष्पा ये पार्ट 2 झुकेगा ही नहीं, वो झुक गया उसकी वाइफ के सामने, वो सबको झुकना पड़ेगा, आप भी घर पे जाओगे आपको भी झुकना पड़ेगा। ये है मूवी वैसा, जहाँ झुकना है वहाँ झुकाया पुष्पा को, लेकिन पुष्पा जिधर नहीं झुकना चाहिए उधर झुक गया ना, समझ जाना वो पीछे आएगा तो कैसा झुका देगा सामने वाले को। पुष्पा ये कंधा झुकेगा नहीं साला। हाँ, क्या ये इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी 2024 के या अभी तक के? 100%। अगर नहीं तोड़ा, मुझे तोड़ देना, कहीं दिखा दिया तो। हाँ, अगर मैं किधर दिख गया ना तो मुझे तोड़ देना भाई, सीरियस मत लो। ट्रिपल आर फिल्म ने 135 करोड़ का नेट कलेक्शंस किया था इंडिया में, क्या उसके ऊपर जाने के चांसेस के लगे रहे क्या? भाई अपन जितना कमाते उसके बजट में मूवी देखने जाते, ठीक है, मूवी देखते वो कलेक्शन कितना किया, क्या किया। बिल्कुल बिल्कुल वर्थ इट है। अगर मुझे एक वर्ड में ये मूवी को डिस्क्राइब करना हो तो इट्स अ मास्टरपीस। 2021 में द राइज आई थी, वो भी मास्टरपीस थी, और वही डायरेक्टर ने फिर से डायरेक्ट की, सुकुमार, और उन्होंने फिर से एक मास्टरपीस बना दिया। मूवी में एक्शन है, ड्रामा है, बढ़िया म्यूज़िक है, और उसके साथ साथ इमोशन है जो बहुत मूवीज़ में मिसिंग होता है। तो एक्शन के साथ अगर इमोशन का तड़का लग जाए तो फिर क्या कहने हैं। और तेलुगु सिनेमा तो एक के बाद एक इतनी बढ़िया मूवीज़ लेके आ रहा है कि ये मूवी का काफ़ी टाइम से हाइप और प्रमोशन हो रहा है, और काफ़ी लोग वेट कर रहे थे। और जिस तरह का देयर वाज अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, उनकी एंट्री हो या क्लाइमैक्स हो, पीपल वे एंजॉइंग इट, क्लैपिंग, एंड देयर वाज सो मच, यू नो, इट वाज सो थ्रिलिंग, सो एनग्रॉसिंग कि ऑडियंस वाज एंजॉइंग इट सो मच। एंगेज करके रखती है। पहला पार्ट भी 3 घंटे का था, ये मूवी 3 घंटे 20 मिनट का है, तो मैंने सोचा कि 3 घंटे 20 मिनट तक कैसे एंगेज करेगी, बट इट वॉज नॉट एट ऑल बोरिंग, नेवर फेल्ट कि इट्स मोनोटनस, विद एवरी सीन इट वॉज गोइंग टू, यू नो, इट वॉज रेजिंग द बार। सो सिनेमेटोग्राफी एक पोलिश सिनेमेटोग्राफर है, उनकी है मिरोस्लॉ कुबा ब्रोजेक, और बहुत ही अच्छी सिनेमेटोग्राफी है। एडिटिंग भी शार्प है, इवन दो 3 घंटे 20 मिनट के नवीन नूली की, और जो एक बहुत ही राउंड म्यूज़िक कंपोजर ने जर्सी मूवी का भी किया था। और उसके साथ साथ डायरेक्शन तो है ही रिमार्केबल, कमेंडेबल बाय सुकुमार। सभी एक्टर्स ने फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस दिए। एज अ प्रोटैगनिस्ट अल्लू अर्जुन इज़ फिनोमिनल, एंड आई थिंक ही डिजर्व्स अनदर नेशनल अवार्ड। पहले पार्ट के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था, क्योंकि स्पेशली सेकेंड हाफ में जब वो अवतार में आ जाते देवी के, गूसबम्स। मैं खुद एक क्लासिकल डांसर हूँ, मैंने पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म किया है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह लोग इट फाइंड इट सो फैसिनेटिंग। तो अगर ये इंटरनेशनल सिनेमा में भी अगर ये मूवी चल गई तो, क्योंकि इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग, गूसबम्स देने वाली सीन्स, और क्लाइमैक्स भी इतना अमेजिंग है। और उसके साथ साथ रश्मिका मंदाना के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया, रियल लाइफ कपल लगते हैं बिल्कुल, इतनी सिजलिंग। साइड लाइन कर देते हैं, हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट दिखाया गया है कि जो वो उनको सलाह भी देती हैं, मशवरा उससे अपनी वाइफ से करके करते हैं, और अगर कोई उसके अगेंस्ट चला जाए तो उसको दे टेक इट एज एन ऑफेंस। सो दैट इज़ रियली कि कोई जो हीरोइन है उसको साइडलाइन नहीं किया, उनको साथ लेके चले, और स्टोरी को इतना अच्छे से पिरोया है। अच्छा म्यूज़िक, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज़ सो नोट वर्दी। स्क्रिप्ट हो, डायलॉग्स हो, और एंड में जब पार्ट 3 डिक्लेयर किया, द राइज, द रूल के बाद अब द रैम्पेज, तो यू लुक फॉरवर्ड टू दैट, यू एंटिसिपेट कि वो भी एक ग्रेट मूवी होने वाली है।
बिल्कुल लार्जर लाइफ, स्पेक्टैकुलर, इवन द सॉन्ग्स हैव बीन शॉट सो वेल। मैं बोलता कि बॉलीवुड कब आएगा उस लेवल तक, मतलब इंटरनेशनल सिनेमा को टक्कर देगा तो तेलुगु सिनेमा, आर हो या RRR या पुष्पा या कांतारा, ओह माय गॉड, एक से एक मूवीज़। आई हैव नो वर्ड्स फॉर तेलुगु सिनेमा। नहीं होता, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार हाँ, एक बार राजामौली सर को किसी ने पूछा था कि आपकी टक्कर का कोई डायरेक्टर है बॉलीवुड में, उन्होंने बोला नहीं है। तो मतलब वो अपने आप को हॉलीवुड से कंपेयर करते हैं, और वो है भी। RRR मूवी देखिए, सच ए मास्टरपीस। या कोई भी मूवी हो, अभी जो सीन्स में इन्होंने देवी का अवतार लिया है, इट कुड हैव फॉलन फ्लैट, बट जिस तरह से उन्होंने, जिस कन्विक्शन से किया, द वे ही कैरिड ऑफ दैट अटायर, पहले लोगों ने बहुत ट्रोल भी किया था कि ये क्या है, अल्लू अर्जुन जैसा इतना मैनली और मस्कुलाइन आदमी ऐसे अवतार में, बट हैट्स ऑफ टू हिम, द वे ही हैज़ गॉट इनटू दैट अवतार। सचमुच में लगा कि देवी के अवतार, क्योंकि हमारे कल्चर ट्रेडिशन को भी डिपिक्ट करता है। तो और वो रश्मिका मंदाना का भी जो किरदार है बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही ग्रेसफुल है, तो वो भी देख के अच्छा लगा कि कहीं भी गर्ल नेक्स्ट डोर का उनका है, कहीं भी ऐसे नहीं दिखाया है कि मैं इतने पावरफुल आदमी की वाइफ हूँ। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, रिलेटेबल है बहुत। फहद फाजिल इज़ सच ए फाइन एक्टर, सच एन आउटस्टैंडिंग एक्टर। मतलब आई कुड वेरी इजीली गिव हिम 5 out of 5 फॉर हिज परफॉर्मेंस। एंड उसके साथ साथ अल्लू अर्जुन, मैंने बोला फिनोमिनल है। रश्मिका मंदाना का एक मोनोलॉग है सेकंड हाफ में, बहुत अच्छा है। एक सीन है जहाँ पे उनके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, और वो क्या क्या विजन है डायरेक्टर का। हैट्स ऑफ टू सुकुमार, हैट्स ऑफ टू द एक्टर्स, हैट्स ऑफ टू द टीम ऑफ पुष्पा, जिन्होंने पार्ट 1 की लेगेसी को मेंटेन किया। ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को बोलेंगे, देखिए रात को ही रिव्यूज़ आने स्टार्ट हो गए, तरन आदर्श वगैरह की, और 4.5 स्टार उन्होंने दिए थे। एंड सो ट्रू, बहुत कम होता है कि ऑडियंस और क्रिटिक्स एक ही पेज पे हों, बट ये मूवी में होंगे। एंड अगर कोई इससे अलग होगा तो फिर आई डोंट नो, फिर मैं क्या कहूँ, क्योंकि बहुत कम होता है। जैसे कुछ मूवीज़ आई थी जिसके लिए मुझे इतना ट्रोल किया गया कि मुझे वो मूवी पसंद नहीं आई थी, तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है, बॉलीवुड में ऐसी मूवीज़ आती हैं कि बहुत ही एक्सेप्शंस होती हैं, किसी को पसंद आती है, किसी को, बट हियर एवरीबडी इज़ ऑन द सेम पेज। ऑडियंसेस वाज हाउलिंग, विस्लिंग, देयर वाज अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, और उसके साथ साथ क्रिटिक्स का भी वही रिव्यू है। सो व्हेन यू ऑन द सेम पेज, एवरीथिंग इज़ अलाइंड, और फिर 1000-1500 करोड़ कमाने से वो मूवी को कोई नहीं रोक सकता। यस, सी इसमें भी कितने फाइन एक्टर्स थे, जगपति बाबू हो या प्रिया मणि हो या राव सुरेश हो या सुनील, कितने सारे अच्छे अच्छे, धनंजय, इतने अच्छे अच्छे साउथ के एक्टर्स थे ये मूवी में। और उसके साथ साथ सपोर्टिंग कास्ट में बहुत अच्छा ये दिया, और फहद फासिल, और जो 3 मेन हैं, रश्मिका मंदाना जिनको साइडलाइन नहीं किया, और अल्लू अर्जुन, तीनों का भी बहुत अच्छे किरदार थे। तो बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट, बहुत ही अच्छे डायलॉग्स, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक मुझे लग रहा था कि तेलुगु में कैसा होगा, लेकिन इतना मेलोडियस म्यूज़िक, बहुत ही अच्छा। सो ये साबित करते हैं कि लैंग्वेज हैज़ नो बैरियर्स। बहुत अच्छे से पिरोया गया है, ही हैज़ कनेक्टेड द डॉट्स लाइक एनीथिंग। एंड अभी पार्ट 3 को भी वैसे ही मुझे लगता है वो करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर्स का विजन है। राजामौली सर को देखिए आप, अभी जो अपने जिन्होंने वो बनाई थी KGF, वो भी KGF पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए कितनी अच्छी, तो वही है। और लेगेसी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, तो सुकुमार का विज़न मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही इनोवेटिव, और बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स, और बहुत ही लाजवाब क्लाइमैक्स, बहुत ही गूस बम्स देने वाले एक्शन सीन्स, फुल ऑन एंटरटेनर, मास एंटरटेनर। हाँ, देखिए मैंने पार्ट 1 को 4 स्टार्स दिए थे, पार्ट 2 को 4.5, अब ये 5 मैंने रखा है पार्ट 3 के लिए, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हालांकि इट इज़ फ्लॉलेस, बट लेट्स कीप रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, सो 4.5 इट इज़ डेफिनेटली। आई थिंक आजकल OTT पे तो कितना कुछ ये है, तो उस हिसाब से मुझे ठीक ठाक लगी। आई थिंक फैमिली ऑडियंसेस कैन वॉच इट, ऐसा कोई ये नहीं है। मे बी बिकॉज ऑफ एक्शन सीन्स जो थोड़े ब्रूटल हैं, तो आई डोंट नो, बट आई थिंक फैमिली। क्या स्वैग था भैया उनका, जो यूनिकनेस, उनके वो सिग्नेचर स्टेप्स, वो कभी भूल नहीं सकते हम। थैंक यू। बहुत अच्छा देखना चाहिए एकदम। सुकुमार की एक्टिंग फिल्म में अच्छी थी, कहीं पे भी बोरिंग नहीं लगा, और पिक्चर बहुत बढ़िया थी, सबको देखना चाहिए। पुष्पा 1 भी अच्छी, पुष्पा 2 के साथ और अच्छा बनाया उन्हें पिक्चर ने।
कंपेयर वन की? पुष्पा 2 बेटर है, पुष्पा 1 भी अच्छी है मगर उससे और बेटर उन्होंने पुष्पा 2 बनाया। क्या बात है। हाँ लोग देखते हैं कि फर्स्ट सीजन अच्छा होता है, सेकंड सीजन नॉर्मल होता है, Okay. लेकिन आप बोले कि सेकंड सीजन धमाकेदार है। नहीं दमंगे, हाँ सही है, सही है। हाँ देखना। बेहतरीन फर्स्ट पार्ट के कंपेयर में कैसा है? ऐसा मतलब फर्स्ट सीजन जो उसका है तो हाँ वो उसका उससे सीक्वल है उसका, सेम है, एकदम मस्त है वो। फर्स्ट के कंपेयर में अच्छा है। हाँ एकदम अच्छा है, ये तो ये और अच्छा है उससे तो। इसके बारे में कुछ बताओ जानकारी। क्या बताओ अभी, वो तो अरे वो तो सुपर ही है, वो तो एक नंबर है उसका तो एक्टिंग। स्टोरी की कोई हिडन चीज बताओ। स्टोरी वही है, उसमें है ना लकड़ा दिखाया ना, उसका ये सीक्वल का है, वो कैसा धंधा करता है वो ये करके वही दिखाया है पूरा, वही दिखाया। हाँ अभी वो उसका 3 भी है, 3 पार्ट भी है। बहुत अच्छा है मूवी। क्या डिफरेंस है? हैं? फर्स्ट सीजन क्या? वो हम लोग को शिकावत सर का सीन देखने का तलाश कि वो कैसा एक्ट करे, वो इसके लिए हम लोग दूसरा पार्ट के लिए भाग के आए। हाँ इससे इसमें मेन है हम लोग है ना उसका अल्लू अर्जुन का है ना दादा का भी फैन है हम लोग, उनका दादा का टाइप से तभी से हम लोग पिक्चर देखते हैं। और श्रीमुखी का इसका श्रीलीला के भी स्टार्टिंग किस तरीके से हुई? अभी वो पहला जो लास्ट सीन था वो अपना पुष्पा 1 का उसका साथ थे, हाँ उसका वजह से दूसरा भी सेम चालू हो गया। और एंडिंग क्या हुई है कुछ बता सकते हो? फिर अभी 3 भी आने वाला है, वो पहला वाला भी शादी का टाइम पे ही एंड हो गया, हाँ। अभी ये 2 भी शादी का टाइम पे ही एंड हो गया, आओ वाओ, क्या सेम बात टू है। सेम। मतलब थर्ड पार्ट आने वाली है। 3rd पार्ट आने वाला है, पुष्पा 3। तो उसके लिए भी हम लोग तैयार में हैं। अरे वाह वाह। फैंस के लिए कोई मैसेज उनकी हैं? जो और भी आपके? हाँ बहुत अच्छा है, सब लोग देख सकते हैं, एक नंबर 1 है। 5 स्टार में से कितने स्टार देंगे आप? हैं? 5 फुल फुल फुल। अल्लू अर्जुन की भी? अल्लू अर्जुन के लिए फुल, उनका दादा के लिए मेन हम लोग दादा का भी फैन है, और वो चिरंजीवी उनका मामा उसका भी फैन है हम लोग। थैंक यू। वेलकम। अल्लू अर्जुन की कोई मैसेज? अल्लू अर्जुन के लिए, अल्लू अर्जुन का फैन हूँ, उनके लिए सब आज से अब तक जिसका जितना भी मूवी आया उनके सब में पहला शो पहली बार देखा, सब में। इस पिक्चर में अच्छा है, सब अच्छा है डायलॉग्स ऐसे, वही जो झुकेगा नहीं वो अच्छा है। इसमें उसमें से ज़्यादा इसमें थोड़ा कम है, लेकिन अच्छा है। उसमें ज़्यादा था झुकेगा नहीं करके, इसमें थोड़ा 2-4 ही मतलब दिया है, उसमें ज़्यादा दिया है। पुष्पा 1 के कंपेयर में पुष्पा 2 कैसी है? अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। पुष्पा 3rd पार्ट के लिए अभी वेट करने, हाँ 3rd पार्ट के लिए चलो। पार्ट वेट करना पड़ेगा। हाँ अभी 3rd पार्ट के लिए भी आ रहा है ना, अभी 3rd पार्ट भी बताया है ना 3rd पार्ट के लिए, वो 3rd पार्ट के लिए भी अभी वेट करेंगे। पिक्चर की एंडिंग किस तरीके से हुई? एंडिंग जैसे वो उसमें शादी से वो पुष्पा का शादी के लिए रुक गया था, उसका भाई का लड़की की शादी पे रुक गया, मतलब शादी हो गया वो अब ब्रेक हो गया, मतलब 3rd पार्ट के लिए वापस वेट करना पड़ेगा। तो 3rd पार्ट में विलेन कौन होगा? वही अभी उसका नहीं वो उसका नाम है, वो अभी 3-4 एक विलन इकट्ठे हो गए हैं, अभी वो प्रोग्राम बन रहा है इसके लिए। सॉरी, थैंक यू।